गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 8वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है इसी बुढ़े ने बचाई थी मेरी जान। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इस भाग को आरंभ करते हैं। सन 1988 ईस्वी की बात है। गायत्री शक्तिपीठ बरसाड़ की एक विशेष गोष्ठी में गायत्री महामंत्र की असीम शक्तियों पर परिचर्चा हो रही थी। धीरे धीरे परिचर्चा का विषय इस युग के अन्यतम गायत्री साधक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की अलौकिक क्षमताओं की ओर मुड़ने लगा। कई परिजनों ने सूक्ष्म रूप से पूज्य गुरुदेव द्वारा जीवन रक्षा किए जाने की विस्मयकारी प्रसंगों की झड़ी लगा दी। इन चर्चाओं से सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसे अद्भुत कार्यों का संपादन या तो ईश्वर कर सकते हैं या ईश्वर के अवतार। इन चर्चाओं से अभिभूत होकर कई वृद्ध परिजनों ने एक स्वर में कहा, काश हम अभागे लोग भी अवतार पुरुष के दर्शन कर पाते। वृद्ध परिजनों की मार्मिक पीड़ा देखकर कुछ युवकों ने इन्हें हरिद्वार ले जाने का बीड़ा उठाया। अगले दिन उन युवकों ने हरिद्वार की यात्रा की योजना पर विचार विमर्श शुरू किया। गुरु दर्शन के लिए जाने की ललक से भरे ग्रामीणों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। 600 से अधिक लोगों की सूची तैयार हो चुकी थी। इतनी बड़ी संख्या को देखकर आयोजक युवकों ने एक पूरी ट्रेन बुक कराने का निर्णय लिया। बरसाड़ स्टेशन से स्पेशल ट्रेन की यात्रा शुरू हुई। रेल यात्रा के सभी डब्बों का वातावरण गायत्रीमय हो गया था। किसी डब्बे में गायत्री महामंत्र का सामूहिक जप, किसी में वरिष्ठ परिजनों का उद्बोधन, किसी में पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के प्रेम निर्झर की चर्चाएं, तो किसी में युग संगीत का गायन वादन। सभी हर्षोल्लास में डूबे यात्रा करते रहे। दूसरे दिन रात के 10 बजे ट्रेन दिल्ली पहुंची। आधे घंटे बाद हरिद्वार के लिए रवाना हुई। ट्रेन अभी आउटर सिग्नल को क्रॉस कर ही रही थी कि बीच के एक डब्बे से अति वृद्ध महिला जो खुले दरवाजे के पास बैठी थीं, ट्रेन के तेज झटके से संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ी। महिला के नीचे गिरते ही पूरे ट्रेन में कोहराम मच गया। बाई गिर पड़ी, बाई गिर पड़ी। शोर शराबे और अफरा तफरी के बीच एक युवक ने चेन पुलिंग की। ट्रेन रुक गई। बहुत सारे परिजन टॉर्च लेकर उतरे और बाई को खोजते हुए विपरीत दिशा में बढ़ने लगे। ये लोग कुछ ही दूर बढ़े थे कि दिल्ली की तरफ से दूसरी ट्रेन आती हुई दिखी। दिल्ली से तो वैसे भी बहुत सारी रेलगाड़ियां अलग अलग जगहों के लिए चलती ही रहती हैं। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद ट्रेन की रफ्तार कम होती जा रही है। धीरे धीरे वह दूसरी ट्रेन उस ट्रेन के सामने आकर रुक गई जो इन लोगों को लेकर हरिद्वार जा रही थी। जिस डब्बे से बूढ़ी औरत गिरी थी, ठीक उसी डब्बे के सामने वाले डब्बे से कुछ लोगों ने ऊंची आवाज में कहा, इस ट्रेन से अभी थोड़ी देर पहले एक बाई गिर पड़ी थी, उसे हम सुरक्षित साथ ले आए हैं। इसके साथ के लोग यदि इस डब्बे में हो तो आकर इसे ले जाएं। सामने के डब्बे से बहुत सारी औरतें नीचे उतर आईं। उधर बाई को खोजने के लिए निकल पड़े लोग भी वापस लौटकर डब्बे के पास आ चुके थे। सभी ने जोर से कहा, हाँ हाँ, हम लोगों ने इसी बाई की खोज करने के लिए ट्रेन रुकवाई थी और दिल्ली की ओर जाने लगे थे। बाई को दूसरी ट्रेन से नीचे उतारकर वापस आरक्षित ट्रेन में बिठाया गया। बाई एकदम ठीक ठाक दिख रही थी। फिर भी कई लोगों ने जिज्ञासावश पूछा, क्या हुआ था, कैसे गिरी, कहीं चोट तो नहीं लगी? बाई ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अचानक गिर पड़ी थी। एक बूढ़े ने मुझे गिरने से पहले ही अपने हाथों में उठा लिया और ले जाकर आराम से उस ट्रेन में बिठा दिया।
ट्रेन का वातावरण एक बार फिर गायत्रीमय हो चुका था। लोग पहले की तरह गायन वादन में तल्लीन हो गए। सुबह होते होते ट्रेन हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार से शांति कुंज पहुंचने पर सभी नहा धोकर गुरुदेव के दर्शन के लिए गए। साथ में वह बूढ़ी महिला भी थी। उसकी नज़र जैसे ही गुरुदेव पर पड़ी, वह जोर से चिल्ला उठी, यही है, यही वह बुढ़ा है जिसने मेरी जान बचाई है। जब मैं ट्रेन से नीचे गिरी थी तो इसी ने मुझे अपने हाथों में संभाल कर दूसरी ट्रेन में बिठाया और फिर तुरंत गायब हो गया। पूज्य गुरुदेव के दर्शन को आए हुए सभी लोग महिला की कहानी सुनकर विस्मय विमुक्त हो गए। गुरु सत्ता की उस असीम अनुकंपा से सभी की आंखें भर आईं। सौजन्य EMT शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड। तो ऐसे हैं हमारे पूज्यवर गुरुदेव। यदि हम उनके किसी भी कार्य में लगे हों या उनकी ओर अग्रसर हों या हम अपने ईश्वर की ओर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, तो मार्ग में आने वाली हर बाधाओं से हमारे गुरुवर हमारी ना केवल रक्षा करते हैं, अभी तो कष्ट भी उठा लेते हैं कई बार, और कष्ट उठाकर भी अपने सभी संतानों को, अपने सभी पुत्र पुत्रियों को अपनी ममता की गोद में बिठा लेते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। यदि मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो कृपया आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए, जाने से पूर्व हम पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में प्रणाम करते हैं। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।